और वेलकम टू फिलोफॉर्म। थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से मुझे लेट हो गया। सॉरी फॉर दिस। गुड आफ्टरनून सोनाली जी। सॉरी वेट करने के लिए, थोड़ा मुझे टाइम लग गया। ओके, आप सबका फिलोफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार आप कंफर्म कर देना कि मेरी वॉइस और वीडियो सही आ रही है आपको। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। मैं रितु, आपकी सीडीपी टीचर, और मेरी क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे होती है। और आज मंडे है, आज हम नए टॉपिक से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का वेलकम है फिलोफॉर्म पे। और जो लोग नए हैं वो लोग फिलोफॉर्म से जुड़ते जाइए और अपने आपके जो भी तैयारी टीचिंग की कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और इस क्लासेस में आके अपने जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उस पे उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप हमारी फर्स्ट पेज देख रहे हैं वो आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट्स जो आती हैं, आपको फिल फॉर्म पे सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। जो भी नई जानकारियां हैं आप जाके यहाँ फिल फॉर्म से ले सकते हैं। तो आप फिल फॉर्म को ऐप को ज्वाइन करिए, आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपके एजुकेशन के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आप फिल फॉर्म से जुड़ते जाइए। बस यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है पीजीटी और टीजीटी की, ये बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको लग रहे हैं आपकी केवीएस, एनवीएस और डी ट्रिपल एसपी की तैयारी कराई जा रही है। और यहाँ पे आपको पूरे सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, जहाँ पे फुल कोर्स आपको मिल रहा है। आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए दूसरी जगह नहीं जाना है। तो आपको कहाँ आना है? सिर्फ फिलर फॉर्म पे आना है और यहाँ पे अपने क्लासेस को ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो जो हमारी करंट जीके चल रही है वो 8 AM से स्टार्ट होकर रात में हिंदी के 10 PM तक क्लासेस चल रही हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स के क्लासेस में जा सकते हैं। और 3 PM जो सीडीपी की क्लास है वो मेरी है, जो मैं आपके सामने लेकर रोज 3 बजे प्रस्तुत होती हूँ। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा फिल द फॉर्म में ज्वाइन होइए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करिए। हमारी सी टेट की बैच है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, और ये बैचेस जो हैं वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पे आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, एसएसटी हुआ, मैथ हुआ, जर्नल इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जा रही है। और ये क्लासेस 9 बजे से हो जाती हैं आपकी रात के 10 बजे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। आगे जो हमारा टॉपिक है आज का बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आप लर्निंग डिसेबिलिटी एंड जेंडर इश्यूज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के एजुकेशन में भी इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है और देखा गया है। लर्निंग से जो दिक्कतें बच्चों में आती हैं, अगर इन पर ध्यान रखा जाए तो हम बच्चों की लर्निंग को और बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ तक कि जेंडर इफेक्ट की बात है, हम उसको अपनी शिक्षा पे नहीं पढ़ने दें। हर व्यक्ति विशिष्ट है और हम सबकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए हम किसी के उसकी योग्यताओं के आधार पे उसको आगे बढ़ाएं। ये हमारा जेंडर इशू को खत्म कर देता है। आज इसी नए टॉपिक से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिक भिन्नता। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं है। इसी को हम कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता आज के समय में हर व्यक्ति को एक दूसरे से अलग बनाता है। उसमें कहें तो ये उसकी विशिष्टता है कि वो दूसरों से अलग दिखता है। हम उसको विशेष रूप में हर एक दूसरे को देख पाते हैं। कल्पना करिए अगर हर कोई एक जैसा दिखता तो हमारी ये जो दुनिया है वो किस तरह से दिखती। कोई भी नया इंटरेस्ट, नई चीजों को सीखने का, हर चीज एक लेवल में हो जाता, हर चीज एक समान हो जाता, तो हम किसी की विशेषता को नहीं पहचान पाते। तो विशिष्टता ही उसकी अनोखापन को दिखाता है, और यही विशिष्टता उसे आगे लेकर जाती है। इसलिए हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति की अलग उसमें एक विशेषता को प्रकट करती है।
तो हर विशेषता को महत्वपूर्ण मानना चाहिए और उसके महत्वपूर्ण को देखते हुए आगे हमें बढ़ाना चाहिए। चलिए फिर जो लोग मुझसे ज्वाइन होते जा रहे हैं वो एक बार अपना नाम भी डालते जाइए चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन व्यक्ति मुझसे कनेक्ट हो रहा है। और अपना अटेंडेंस कर लीजिए, अटेंडेंस डालते जाइए। नए नए लोग, जो लोग आए, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए फिर बात करते हैं हम कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। इसके अर्थ को समझेंगे, इसके प्रकार को समझेंगे और हम इसकी विशेषताओं को भी समझेंगे। तो बात करते हैं अर्थ में। किन्हीं दो व्यक्ति की आदत, गुण तथा व्यवहार में अंतर ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। जैसा कि मैंने बोला कि प्रकृति में हर आदमी एक दूसरे से अलग है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, हर एक दृष्टि में, बुद्धि के दृष्टि से, हर चीज में वो अलग है और उसकी यही अलग होना उसकी विशेषता की पहचान कराती है। तो हर व्यक्ति की विशेषता को लेकर आगे उसे महत्व देना चाहिए। तो आज जो मेरा टॉपिक वही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इसको टीचिंग में कैसे हम इम्पोर्टेंस दें, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा स्किनर जी ने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता वो हर एक चीज में आ जाएगी जिसको हम मेजर कर सके और उसको इवैल्यूएट कर सके, ठीक है? तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको हम जैसे बच्चे के शारीरिक विकास को ले, उसके ग्रोथ को ले तो हम भी मेजर कर सकते हैं। उसके गुणों को देखें तो उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके व्यवहार को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी उपलब्धि को भी मेजर कर सकते हैं। यानी जो चीज़ व्यक्ति में भिन्न है, उसे हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात आप लोग को यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की विशेषताएं, कि हम किस किस तरह की व्यक्तिगत भिन्नताओं में विशेषताएं पाते हैं, ठीक है? कोई भी दो व्यक्ति आपस में एकदम समान नहीं होते हैं। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से एक नहीं होते हैं। हर व्यक्ति की जो होती है फिजिकल ग्रोथ अलग होती है, यहाँ तक कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो भी अलग होती है, उसके जो इमोशंस होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। हर जो एक व्यक्ति होता है उसके इमोशन दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। एक ही सिचुएशन में एक कई लोग कई तरह के संवेगों को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ तक कि गाल्टन और पियर्सन जी ने जो अपने टेस्ट किया, जो भी परीक्षण किया जुड़वा बच्चों पे, उन्होंने देखा कि जुड़वा बच्चे जो शक्ल में एक जैसे हैं, तो भी उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं शिवाय रूप के। उनका रूप एक हो सकता है, बट जो उनका ग्रोथ है, जो उनकी मेंटल एबिलिटी है, वो अलग होती है, ठीक है? तो आगे जो हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता में, व्यक्तित्व को केवल मापनीय एवं लक्षणों में समाहित किया जा सकता है। जो भी हम व्यक्तित्व को हम मेजर करते हैं उसको हम कुछ लक्षणों के आधार पे या मापनी के आधार पे उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे उसकी शारीरिक विशेषताओं को हम कैसे मेजर करेंगे, उसके भार, लंबाई को शारीरिक रूप में कर सकेंगे। मेंटल एबिलिटी में उसकी आईक्यू लेवल को कर सकेंगे। अधिक्षमता में उसकी विशेष किस क्षेत्र में उसकी विशेष अभिरुचि है या उसमें वो किसमें अच्छा प्रदर्शन करता है, ये उसकी अभिक्षमता हो गई। इमोशंस में उसके क्रोध, हंसना, रोना, जो भी उसके ये सामाजिक तत्व हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए एक कर्व भी के जिसमें एवरेज लेते हैं और बिलो और उसे आगे भी जाके करते हैं। तो जो भी ये एक्सेस होता है, ये दोनों एक दूसरे को कभी मिलते नहीं है, ज्वाइन नहीं करते। हर व्यक्ति इसमें डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए तो फिर बात करते हैं आगे कि कोई व्यक्ति किसी गुण विशेष दृष्टि से औसत प्राप्तांक के निकट हो सकता है, दूसरे गुण औसत प्राप्तांक से कम भी हो सकता है। जो हमारा बीच का मिडिल वो होता है एवरेज कर्व, उससे कोई व्यक्ति ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है और एवरेज में भी आ सकता है। ठीक है? क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को?
तो व्यक्तिक भिन्नता के मापीय लक्षण सामान्यतः एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जो भी हमारी व्यक्तिक भिन्नता होती है, वो लक्षण सामान्यतः एक दूसरे से ही प्रभावित होके हम दूसरे से उसमें करते हैं, ठीक है? व्यक्तिक भिन्नता के मापीय लक्षण सामान्यतः एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। उच्च बुद्धि के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि भी प्रायः उच्च होती है, यानी कि अगर उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, तो हम उसका प्रदर्शन भी अच्छा मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, व्यक्तिक भिन्नता मानव के विविध प्रकार के विकास का आधार होती है। जो भी व्यक्तिक भिन्नता होती है वो उसको डिफरेंट एरियाज में ले जाती है। इस विविधता को अगर एक शिक्षक क्लास में ले तो इसको बहुत अच्छे रूप से कर सकता है। वो डिफरेंट तरीकों से बच्चों को सिखा सकता है और बच्चे भी डिफरेंट तरीके से उस चीज को सीखते हैं, यानी विविधता में ही एकता वाली बात कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम देखते हैं, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या कारण हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम, ठीक है? जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट, इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये मेन रीजन है। बाकी सब इसके साथ जुड़ते जाते हैं। जो फर्स्ट हमारा है हेरिडिटी, traits which are inherit from the parents। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, जो हमारे माता पिता से गुण और विशेषताएं होती हैं वो एक बच्चे में हस्तांतरित होती हैं। इसके रूप में उसकी आपके बोल सकते हैं उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका टेम्परामेंट, उसके फिजिकल, ये सब जो आपके आएंगे, उसके ग्रोथ हो सके, उसके इमोशंस हो गए, ये सब उसको कहाँ से मिलते हैं? उसके माता-पिता और अपने पूर्वजों के द्वारा उसके में हस्तांतरित होके आते हैं। तो मोस्टली बच्चे वैसे ही गुणों को अपने अंदर समाहित करते हैं और हर बच्चे इसीलिए अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो ये सब विशेषताएं मिलती हैं वो उनको उनके पेरेंट्स के द्वारा मिलती हैं। तो ये इनकी एक हो गई हेरिडिटी से, जिससे वो इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होते हैं। सेकंड जो बात करते हैं हम एनवायरनमेंट की, ठीक है? हमारा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है? एक उद्दीपक की तरह काम करता है। जिससे बच्चा जब बड़ा होता है तो जो उसे अपने पेरेंट्स से मिला वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए उचित पर्यावरण अगर उसे मिला, अच्छा माहौल, सामाजिक वातावरण मिलता है, उसमें में ही उसकी विशेषताओं का विकास होता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसकी उपलब्धि कह सकते हैं, अभिक्षमताएं, योग्यताएं, ये सब कहाँ से डेवलप होती हैं? उसके एनवायरनमेंट से। उसके जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, ये सब जाके एनवायरनमेंट में अपने जाके समाहित होती है, तो वो इन चीजों से बेटर प्रभावित होता है। तो एनवायरनमेंट एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, जो बच्चे के हर चीज को विकसित करता है, ठीक है? जो उसका विकास होता है, शारीरिक विकास तो उसे माता पिता से मिले हैं, बट उसका जो योग्यता है, इंटरेस्ट है, जो भी अभिक्षमताएं हैं, वो उसको उसके वातावरण द्वारा प्रभावित होती हैं और वो उनसे प्रभावित होकर किसी कार्य को करने के लिए जागरूक होता है। क्लियर है मेरी बात आप सबको? चलिए फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस, यानी आर्थिक स्थिति भी बहुत हद तक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करती है। यहाँ पे बात करने की, हर बच्चे की जो आर्थिक स्थिति होती है वो समान नहीं होती है। कोई बच्चा जो होता है वो बहुत अच्छे इकोनॉमिकल स्टेटस से आता है, उसको खाने पीने हर चीज में वो लग्जेरियस मिलता है जो वो चाहता है, उसकी वैल्यू उसके लिए उतनी ही होती है। उसे अगर खीर, बादाम, जो भी हर चीज़ मिलता हो, वो उसके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको रोज़ मिलता है, वो नहीं। वही एक गरीब बच्चे के लिए अगर एक छोटी-सी चीज़ भी मिल जाए खाने के लिए, तो उसको बहुत इफ़ेक्ट करती है। उसके लिए वो रसमलाई से कम ना होगी, जो एक अमीर बच्चे के लिए अगर हम बात करें तो। तो एक इकोनॉमिकल स्टेटस भी उसके मेंटल एबिलिटी को इफेक्ट करता है, उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है। जो जिस आर्थिक स्थिति में होता है वो उसी हिसाब से अपने आप को ग्रोथ करता है, खाता है, पीता है। शारीरिक स्थिति हो गई, उसकी मेंटल एबिलिटी हो गई, उसके इमोशंस हो गए, हर चीज जो होता है उसके इकोनॉमिकल स्टेटस को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस एंड नेशनैलिटी, यानी जाति, समूह, देश भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को
प्रभावित करते हैं। एक विशेष जाति के लोगों का जो व्यवहार गुण होता है वो एक समान होता है, जबकि दूसरे जाति विशेष का जो गुण व्यवहार वो एक दूसरे से अलग होता है। तो इस जाति समूह का जो कल्चर है वो एक दूसरे से अलग होने की वजह से भी व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। हर देश का अपना कुछ नियम, कुछ रूल रेगुलेशन, उसके जो एनवायरनमेंट है वो अलग होता है। उसके आधार पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर सेक्स डिफरेंसेस को पढ़ते हैं कि गर्ल्स मैच्योर अर्लियर देन बॉयज। स्किनर ने कहा कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सेक्स के आधार पे दोनों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ये हो सकते हैं लड़कियां जो होती हैं वो कोमल स्वभाव या शारीरिक जो कह सकते हैं विकास होता है उनका वो कोमल होता है। वहीं पे बॉयज़ जो होते हैं शारीरिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लड़कियों की अपेक्षा वो सब कार्य आसानी से कर लेते हैं, जो लड़कियाँ नहीं कर पाती हैं। लड़कियाँ अपने घर परिवार से ज़्यादा अटैच होती हैं, इसलिए उनमें मैच्योरिटी थोड़ी जल्दी आ सकती है। शारीरिक विकास की बात करें, तो लड़कियाँ लड़कों से जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। एज इंटेलिजेंस, हर व्यक्ति की सीखने की जो क्षमता होती है वो हर व्यक्ति में, हर बच्चे में भिन्न होती है। हमारे समाज में हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं। आपको एवरेज भी मिलेंगे, एवरेज से कम भी मिलेंगे और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एवरेज से बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक इंटेलिजेंस जो होता है कि ये कैटेगराइज हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने एज से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, या बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने एज से बिलो प्रदर्शन करते हैं। तो ये एक एज इंटेलिजेंस को कह सकते हैं, जो उनको एक दूसरे से भिन्न करते हैं। टेम्परामेंट जो हमारा सिचुएशन होता है, जैसे बहुत बच्चे होते हैं हमारे बहुत एग्रेसिव बिहेवियर के होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। ये भी इनकी हेरिडिटी से ही इफ़ेक्ट करती है कि वो किस तरह से उनको मिला है। कुछ बच्चे एक ही कोई ऐसी सिचुएशन में जब पढ़ते हैं तो हर बच्चे अलग-अलग चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। अगर हम किसी बच्चे को क्लास में किसी ऐसे समूह के या धर्म की बात करें, तो हर बच्चा उस पे जो अपना प्रदर्शन होगा, अपना टेम्परामेंट होगा, वो अलग-अलग प्रदर्शित करेगा। ये बात हो गई हमारे टेम्परामेंट अलोंग विथ इमोशंस। ठीक है, स्टेबिलिटी, उसके इमोशन उस अलग-अलग प्रदर्शित होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा ही प्रदर्शित करे। कोई बच्चा उसपे बहुत एग्रेसिव हो सकता है, बहुत नॉर्मल हो सकता है या बिल्कुल शांत हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस टेम्परामेंट का है। फिर अदर लाइक इंटरेस्ट, अचीवमेंट, कैरेक्टर, ये चीज़ें भी बच्चे को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और ये इसके वातावरण से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। हर बच्चे की रुचि अलग-अलग होती है। किसी बच्चे की रुचि पढ़ने में अच्छी होती है, तो कोई पढ़ने से जी चुराता है। बच्चों में आज अब आपने अपने भी बच्चों में बहुत कुछ ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चे खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं, कोई बच्चा जो होता है वो आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, किसी को डांस में है, किसी को जो कह सकते हैं म्यूज़िक में है। तो जो सबका इंटरेस्ट है वो हर बच्चे को एक-दूसरे से अलग करता है। अचीवमेंट की बात करें कि हर बच्चा अगर एक स्कूल में समान नंबर लाता तो हर कोई एक ही आईक्यू लेवल का होता। लेकिन जो सबकी अचीवमेंट है वो अलग-अलग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा एक विषय में कम नंबर पाता है तो वो सारे विषयों में भी कम नंबर पाए। हो सकता है उसका उस विषय में रुचि कम हो या उसका उस विषय में पकड़ कम हो, लेकिन दूसरे विषय में इंटरेस्ट उसका ज़्यादा हो सकता है, वो उसमें काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। चरित्र की बात करें तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट करता है और हर सबका जो अपना कल्चर होता है, उसका फैमिली होती है, वो सब उस पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। इन सब चीज़ों को वो देखते हुए ये चीज़ें बच्चों को एक-दूसरे से अलग करती हैं। ये होते हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रीज़न कि क्या हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो किन-किन वजहों से एक-दूसरे से अलग करता है। हमारा हेरिडिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस एंड नेशनैलिटी, सेक्स हो गया, एज हो गया और टेम्परामेंट एंड अदर फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलके हमें एक-दूसरे से भिन्न करते हैं।
क्लियर है मेरी बात यहाँ तक सब आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो हम बात करते हैं फिजिकल डिफरेंस की, जो शारीरिक भिन्नताएं हैं। शारीरिक भिन्नताएं भी ये हमारे हेरिडिटी से इफेक्ट करती हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चों में भी शारीरिक विशेषताएं या ग्रोथ देखी जाती है। जैसे एक ही परिवार का एक ही बच्चे में भी डिफरेंस होता है। माता-पिता के अलग-अलग गुण उनमें आते हैं। जैसे कह सकते हैं कोई बहुत लंबा होता है, छोटा होता है, कोई गोरा रंग कलर को कह सकते हैं, उसके मोटे-पतले, वज़न, भार, ये सब जो हमारी विशेषताएँ होती हैं, ये सब हमारी शारीरिक विशेषताओं में आती हैं। फिर अगर हम बात करें डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, जो इनका बुद्धि का जो लेवल है, आईक्यू है, वो भी अलग-अलग होता है। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों में भी जो इनकी मानसिक योग्यता को देखा गया है, वो भी अलग-अलग होता है। ठीक है? जैसे 120 से आईक्यू से जो ऊपर होते हैं वो सुपीरियर होते हैं और 0 टू 50 से जो बीच में आते हैं वो क्या होते हैं? इडियट्स होते हैं। यानी जो उनका डिफरेंट आईक्यू लेवल्स है वो अलग-अलग होता है और ये एक वजह है उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए। डिफरेंट एटीट्यूड्स, हर व्यक्ति की जो रुचि, अभिवृत्ति और अपना एक बिहेवियर होता है वो अलग होता है। अपने समाज पे, अपने लोगों के प्रति उसका एक अलग सोच और विचार होता है जो वो दूसरों के साथ देखता है। उसके अपने विचार और अपनी रुचि और अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं ही एक दूसरे को एक दूसरे से भिन्न करती हैं। ठीक है? फिर हम बात करते हैं डिफरेंस इन अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि में। इंडिविजुअल डिफर इन देयर अचीवमेंट एबिलिटीज लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स अलोंग विद अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। जो इनकी अचीवमेंट होती है एजुकेशन में, अगर हम देखें तो हर बच्चे की राइटिंग हो और जो लर्निंग होती है डिफरेंट होती है। वो उनके आईक्यू लेवल और उनकी विशेषताओं पर निर्धारित होती है कि वो किस तरह। कोई बच्चा मैथ में बहुत अच्छा होता है, कि कोई बच्चा साइंस में बहुत अच्छा होता है, किसी का हिंदी बहुत अच्छा होता है। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये इनके अचीवमेंट पर भी पड़ता है। तो उनकी जो उपलब्धि होती है वो अलग-अलग होती है हर क्षेत्र में। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? नेक्स्ट जो हम बात करते हैं डिफरेंट इन मोटर एबिलिटी, यानी उनकी जो शारीरिक मांसपेशीय गतियां हैं वो भी एक दूसरे से अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को वो भारी भरकम अगर कोई काम हो तो बहुत इजीली कर लेता है, कोई उस कार्य को नहीं कर पाता है। यहाँ पर एक बात ये भी हो सकती है कि लड़कियां जो होती हैं वो काफी कोमल स्वभाव की होती हैं। उन्हें विशेष शारीरिक रूप से कार्य करने वाली जो चीजें होती हैं वो उन चीजों को उतनी इजीली नहीं कर पाती हैं, जहाँ पर एक लड़के उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे these differences are visible at different ages. Some can perform mechanical tasks easily while other cannot. कुछ जो होते हैं वो मैकेनिकल यांत्रिक कार्य बहुत इजीली कर लेते हैं जबकि कुछ उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? चलिए तो फिर बात करते हैं आगे की। आप लोग रिस्पॉन्स भी देते जाइए ताकि पता चले कि आप भी समझ रहे हैं बातों को। ठीक है? डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स। ठीक है? इन ऑब्जर्व इन स्टडीज दैट वुमेन हैव ग्रेटर मेमोरी स्किल व्हाइल मेन हैव ग्रेटर मोटर एबिलिटी। एक ऑब्जर्वेंस स्टडी से ये भी पता चला है कि जो औरतों की स्मृति होती है वो आदमियों से बहुत अच्छी होती है और आदमी किसी ग्रेटर मोटर एबिलिटी यानी शारीरिक कार्य को औरतों से ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस माने तो वो मेंटली बहुत अच्छी हो सकती हैं और जो पुरुष हैं वो शारीरिक रूप से बहुत अच्छे हो सकते हैं। बात करते हैं हम आगे की कि रसेल डिफरेंस। ठीक है? एनवायरनमेंट इज अ नॉर्मल फैक्टर इन कॉजिंग दीज डिफरेंसेस। ये जो हमारे जाति और समूह की जो बात होती है ये डिफरेंसेस हमारे कहाँ से आते हैं? हमारे वातावरण से, कि हम किस वातावरण में हैं ये उसी से इफेक्ट होकर आते हैं। उनकी एक जाति समूह होता है, जैसे
कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण क्षेत्र के लोग पढ़ने में बहुत, क्षत्रिय क्षेत्र की कुछ और लोग होते हैं, कास्ट जो कह सकते हैं, इनकी जो डिफरेंस एबिलिटी है या बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग-अलग होता है। ठीक है? फिर डिफरेंस ड्यू टू नेशनैलिटी, अपने-अपने देश के भी कल्चर होते हैं, नियम होते हैं, वो उनसे भी एक-दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। ठीक है? डिफरेंस इन इकोनॉमिकल स्टेटस, अगर हम बात करें कि इकोनॉमिकल स्टेटस भी बच्चों को एक-दूसरे से या व्यक्ति को एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वो एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है? जैसा इकोनॉमिकल स्टेटस होता है, बच्चों का इंटरेस्ट भी उस हिसाब से बढ़ता है या कम होता है। ठीक है? उनकी टेंडेंसी होती है इकोनॉमिकल डिफरेंसेस के आधार पे वो उस चीज़ को कैटेगराइज़ करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में बढ़ना है। जो भी उनकी शिक्षा होगी, उनका रहन-सहन होगा, इन सब का असर इकोनॉमिकल स्टेटस से ही पड़ता है कि बच्चा किस तरह का ग्रोथ करेगा, किस तरह का एजुकेशन लेगा या जो वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, ये बहुत हद तक उसके इन इकोनॉमिकल स्टेटस पे निर्भर करता है। हर व्यक्ति हर बच्चे को हर वो सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा पाता है। ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि ये इकोनॉमिकल स्टेटस उसकी कैसी है। डिफरेंट इन इंटरेस्ट, हर व्यक्ति की रुचि जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, फैक्टर लाइक सेक्स, और लड़कों में कुछ अलग रुचि होती है, लड़कियों में कुछ अलग रुचि होती है, ये उनके सेक्स पे डिपेंड करता है। फैमिली बैकग्राउंड, उसका पारिवारिक स्थिति क्या है, उसका परिवार कैसा है। अगर उसके परिवार में ज़्यादातर लोग डॉक्टर हैं या बहुत पढ़े-लिखे हैं, तो इसका भी असर पड़ता है कि बच्चा भी उसी तरह का इंटरेस्ट उसके अंदर भी आए, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। अपने परिवार में जैसे लोग मिलेंगे, पढ़ने-लिखने का माहौल मिलता है, बच्चों का इंटरेस्ट भी उसी तरफ जाता है। ठीक है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उनका विकसित होना भी उनके इंटरेस्ट पर ही निर्भर करता है। ठीक है? नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इमोशनल डिफरेंस, बहुत बच्चे होते हैं कि वो बहुत किसी चीज़ पे बहुत जल्दी एग्रेशन दिखाते हैं, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, कोई बच्चे उस पे नॉर्मल होते हैं, कोई बच्चे जो होते हैं बिल्कुल शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं। तो ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस है कि वो अपने इमोशन को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। बहुत बच्चे उदासीन हो जाते हैं, किसी चीज़ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, वैसे भी बच्चे हर तरह के पाए जाते हैं। ये उनका इमोशंस जो होता है वो उनको एक-दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डिफरेंस, यानी व्यक्तिक भिन्नता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न करना। हमारे समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने भी अपने घर परिवार में ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा कि जो बहुत अकेले शांत रहना पसंद करते हैं, उन्हें बहुत लोगों से मिलना-जुलना ये सब पसंद नहीं आता है और वो अपना समय ज़्यादातर एकांत रहना पसंद करते हैं। उस समय उनके इंटरेस्ट भी अलग हो जाते हैं। कुछ लोग एकांत में रह के किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ अपने ही चिंतन-मनन करते हैं, कुछ म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो ये भी उनके व्यक्तित्व पर भी निर्भर हो जाता है कि वो किस तरह का इंटरेस्ट लें। बहुत लोग बहिर्मुखी तरह के होते हैं जो दूसरों से बातचीत करना, वार्तालाप करना, हँसी-मज़ाक ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, उनके दूसरों के व्यवहार और वो प्रभाव से को प्रभावित भी करते हैं और खुद भी उससे प्रभावित होते हैं। दूसरों को भी प्रभावित करते हैं और वो खुद भी प्रभावित होते हैं। कुछ लोग सामान्य में भी आते हैं। सामान्य में कहें कि वो दोनों तरह के हो सकते हैं। वो जैसा परिवार और वातावरण और परिवेश मिलता है, वो उस हिसाब से उस तरह से ढल जाते हैं। ये होती है उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंस कि उनके में जो पर्सनैलिटी डिफरेंस है, वो किस पर्सनैलिटी का व्यक्ति है। तो ये उनका एक डिफरेंस उनको अलग कर देता है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्स। ठीक है? तो ये 3 तरह के डिफरेंसेस जो होते हैं, ये उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आते हैं। बात करते हैं हम आगे कि इनको हम किस-किस तरीकों से माप सकते हैं, इसका जो मापन है वो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा आता है बुद्धि परीक्षण, यानी कि आईक्यू लेवल। आईक्यू टेस्ट से हम जान सकते हैं कि कौन-सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इसके आधार पे हम उसको
बाँट सकते हैं कि कौन-सा बच्चा एवरेज है, कौन बिलो है, कौन अबव है। इन तीनों के लिए हमें बुद्धि परीक्षण से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। उपलब्धि परीक्षण यानी कि जो उसकी शैक्षणिक योग्यता होती है, उस पे मापते हैं कि वो उसका किस विषय में बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। उसके आधार पे हम उसका उपलब्धि परीक्षण करते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन-सा बच्चा किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन उसका हो रहा है। बात करें संवेग की, तो संवेग परीक्षण जहाँ पे उसके इमोशंस जुड़े होते हैं, हम उनको उस पे टेस्ट करके जान सकते हैं कि उसके इमोशंस किस तरह के हैं, वो एग्रेसिव बिहेवियर है या नॉर्मल है, वो किस तरह का है। बात करें अगर अभिक्षमता या अभिरुचि परीक्षण, हर व्यक्ति की किसी भी विशेष क्षेत्र में एक विशेष रुचि होती है, उसमें एक विशेष योग्यता होती है। उसको हम इसके द्वारा माप सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट जो है, उसकी अभिक्षमता किसी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में करने की ज़्यादा है। जैसे किसी को म्यूज़िक में बहुत पसंद है, तो उसकी अभिक्षमता को कैसे मापेंगे? हम इसके द्वारा उसके डिफरेंट इंटरेस्ट को माप सकेंगे कि उसकी योग्यता इस क्षेत्र में कैसी है। क्लियर है मेरी बात? तो ये होगी अभिक्षमता यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र में उसकी कैसी योग्यता है, उसका परीक्षण कर सकते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति अलग-अलग कैटेगरी का होता है। तो इसको अगर हमको जानना है कि कौन-सा व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, कौन-सा एक्सट्रोवर्ट है, इसको जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण का इसकी पूरी जो परीक्षण तैयार किया गया, उसके आधार पे हम उसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि कौन-सा व्यक्तित्व किस तरह का है। ठीक है? क्लियर है मेरी बात? चलिए फिर बात करते हैं हम आगे कि इसको हम शिक्षा में किस रूप में देंगे। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी इसके बहुत महत्व है क्योंकि हर व्यक्ति एक-दूसरे से भिन्न है, हर बच्चा एक-दूसरे से भिन्न है इसलिए सबको एक समान शिक्षा देना या उचित नहीं है। तो शिक्षा में इसकी विविधता को समझते हुए जो विशेष रूप से मंदबुद्धि है या किसी शारीरिक रूप से परेशान व्यक्ति है या पिछड़े बालक है, इनके लिए हम स्पेशल शिक्षा की व्यवस्था करके या स्पेशल क्लासेस को अरेंजमेंट करके उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम उसको शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी बात करें कि हर कक्षा में डिफरेंट लेवल के बच्चे होते हैं। हर बच्चे को एक विधि से, एक तरह के मेथड से या एक ही करिकुलम से नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके आधार पे हम क्या करते हैं कि जो मंदबुद्धि बालक और जो एवरेज हैं और जो बहुत अच्छे हैं, इसको हम बाँट के उनके अकॉर्डिंग जो होती है शिक्षा को हम दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छा करिकुलम तैयार कर सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी ले सकते हैं कि बच्चे को हम किस तरह से पढ़ाएँ और उसके विविधता को क्लास में किस तरह से विभिन्न अनुभवों द्वारा उसको विकसित कर सके। इससे एक टीचर भी डिफरेंट मेथड्स उस बच्चों से सीखेगा विविधता उसको लाकर टीचर भी उससे वेल स्किल्ड होगा और जो लर्नर है उसको भी एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। बात करें अगर हम कि कक्षा का रूप अगर किसी कक्षा में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मतलब कमज़ोर बच्चे हैं, तो हम उसकी संख्या को कम करके उन पे स्पेशल ध्यान दे सकते हैं कि बच्चों में कमज़ोर हैं, तो उनको किस तरह का शिक्षा देना है। तो ये भी हमारा शिक्षा का एक मेन फैक्टर हो गया कि हम इसको भी कैटेगराइज़ कर सकते हैं। बात करें अगर हम करिकुलम की, पाठ्यक्रम की, तो हम बच्चों के अकॉर्डिंग एक एक ही जैसा अगर करिकुलम अपनाएँ या विद्यालय जो को-करिकुलम चलता है, सब कुछ एक ही लेवल का करेंगे, तो हर बच्चे की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, एक समान नहीं होगी। तो हम करिकुलम को ऐसा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, जो बच्चों के अकॉर्डिंग हो सके। विशेष करके छोटे क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, उनको कहानियों के माध्यम से बुक को इतना कलरफुल बना देना, हर चीज़ों को इतना अट्रैक्टिव बनाना कि बच्चे उस चीज़ को देख के पढ़ें। तो उनका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा अच्छा आएगा, वो उस विषय में ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे। ये हो गया छोटे क्लास की बात। अगर बात करें हम बड़े क्लासेस की कि बड़े क्लासेस में धीरे-धीरे उनके मेंटल एबिलिटी के अनुसार हम उसके अकॉर्डिंग हम जो विषय, जो पाठ्यक्रम है उसको तैयार कर सकते हैं। हर बच्चा अलग-अलग है, तो हर बच्चे की सीखने की क्षमता भी अलग होगी, वो डिफरेंट मेथड से पढ़ेगा। कोई बच्चा जो होता है लिखकर बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई पिक्चर्स के माध्यम से बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई स्टोरी के माध्यम से पढ़ता है। जो उनके पढ़ने की क्षमता या लिखने की क्षमता सब बच्चों में अलग-अलग है। तो उसके
अकॉर्डिंग जब टीचर भी डिफरेंट मेथड यूज कर सकता है उसके टीचिंग के लिए, कि वो किन किन मेथड्स के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकता है, उनके इंटरेस्ट को जान सकता है, उनकी रुचि है किसमें है, उनकी अभिक्षमताओं को जान के उस हिसाब से उसके लिए जो मेथड्स है उसको अप्लाई करके वो चाहते हैं तो अपने जो टीचिंग प्रोसेस है उसको बेटर करता है। अगर होमवर्क की बात करें, जो हम गृह कार्य देते हैं बच्चों को, वो किस हिसाब से उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग हर बच्चे को एक समान होमवर्क अगर दे देते हैं, तो उनकी जो मानसिक योग्यता है वो अलग है, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता है, तो वो हर चीज़ को एक बराबर नहीं कर पाएँगे। तो उनके अकॉर्डिंग अगर अगर हम उनको होमवर्क देते हैं जिस मेंटल एबिलिटी के हैं, तो वो उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएँगे। क्लियर है मेरी बात आप लोग को? नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि निर्देशन की, किस बच्चे का कैसा सब्जेक्ट है, वो किस विषय में कमज़ोर है, हम उस पे स्पेशल उसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? उसका किस विषय में इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको निर्देशन दे सकते हैं कि तुम्हारा इस विषय में इंटरेस्ट अच्छा है, तो तुम इस विषय में ज़्यादा अच्छा कर सकोगे। तो ये भी एक फैक्टर है कि हम उसके द्वारा बच्चे के जो इंटरेस्ट है, उसकी अभिक्षमता है, जो उसकी योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको निर्देशन और परामर्श देके उसके विषय को अच्छा कर सकते हैं। उसकी एक विशिष्ट योग्यता है, उसको पहचान कर एक शिक्षक उसे एक उचित परामर्श देकर उसे आगे बढ़ा सकता है। तो ये सब चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों की विविधताओं को अपनाकर अपने टीचिंग प्रोसेस को एक शिक्षक बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकता है। जिससे जो उसकी टीचिंग स्किल्स है वो भी अच्छी होगी और एक लर्नर का जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा और वो भी कई तरीकों से कई चीज़ों को सीख सकेगा। तो बच्चों की भिन्नताएँ भी कक्षा में जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इनकी विविधताओं को अपनाकर शिक्षा प्रक्रिया को हम और अच्छा बना सकते हैं। आज का टॉपिक जो था मेरा व्यक्तिक भिन्नता था, इसको मैंने आज पूरा आपको क्लियर किया है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप सबको? तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बाकी में जो पीजीटी और टीजीटी की क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे आपको फुल कोर्स अवेलेबल है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को ले सकते हैं जो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं और अधिक जानकारी के लिए आप फिलअप फॉर्म पे जा सकते हैं। और हमारी सीटेट की बैच है वो भी स्टार्ट हो चुकी है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी शुरू हो गया है। आप वहाँ पे जाके अपने जो भी क्यूरी है, जो भी आपको सब्जेक्ट से डाउट है, वहाँ पर पूछ सकते हैं और जो भी पीडीएफ सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी नोट्स वगैरह की क्यूरी है, आप टेलीग्राम पर ले सकते हैं। हमारी पीजीटी और टीजीटी की बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और किसी तरह की दिक्कत हो तो आप फिलअप फॉर्म पे जाके इसको क्यूरी कर सकते हैं और अपना फीडबैक ना देना भूलिए कि आज की मेरी क्लास आपको कैसी लगी और किसी तरह की समस्या होने पे आप कमेंट बॉक्स में भी डालते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करते जाना। थैंक यू।